भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार यानी कछुए का रूप क्यों लिया था? बहुत समय पहले देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। उनकी ताकत घटने के कारण दानव बार बार युद्ध में जीत रहे थे। देवता चिंतित हुए और समाधान ढूंढने के लिए सभी के गुरु बृहस्पति के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, देवताओं को फिर से शक्तिशाली बनने के लिए अमृत चाहिए। अमृत केवल समुद्र मंथन से मिलेगा। देवताओं ने ये बात दानवों को समझाई। अमृत पाने की इच्छा में दानव भी तैयार हो गए। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया। दोनों मिलकर मंथन शुरू करने की तैयारी में लग गए। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक समस्या पैदा हो गई। मंदराचल पर्वत बहुत भारी था और समुद्र में धंसने लगा। देवता और दानव घबरा गए। अब तो मंथन हो ही नहीं पाएगा, वे बोले। तभी अचानक समुद्र में एक विशाल तेज प्रकाश का स्तंभ उठा और वो प्रकाश लेते लेते एक विशाल कछुए का रूप बन गया। वो और कोई नहीं, भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार था। भगवान विष्णु ने समुद्र के बीच जाकर बड़े प्रेम से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पर्वत को आधार दूंगा। उन्होंने अपनी विशाल कठोर पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाल लिया। अब पर्वत पूरी तरह स्थिर था। मंथन फिर से शुरू हुआ। मंथन चलता रहा। दाएं बाएं खींचने से वासुकी नाग सांस छोड़ता तो धुआं निकलता, पानी उछलता, बादल छा जाते और समुद्र गरजता। मंथन से एक एक कर कई अद्भुत वस्तुएं निकलीं। रत्न, देवियां, परशु, धन, दिव्य शक्तियां, हलाहल विष और अंत में अमृत का कलश। देवता खुशी से भर उठे। अगर भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर ना संभाला होता तो न मंथन होता, न अमृत मिलता और न ही देवताओं में शक्ति लौटती। इसलिए कूर्म अवतार ये सिखाता है कि जब दुनिया पर संकट आता है, विष्णु हमेशा किसी न किसी रूप में संतुलन बचाने आते हैं।